अब कोरोना भी अगर गाड़ी नंबर देख के होने लगा तब तो कमाल हो जाएगा कि भाई उत्तराखंड की गाड़ी है तो कोरोना नहीं होगा, दिल्ली की गाड़ी है, यूपी की गाड़ी है तो कोरोना होगा। अरे जो भी गाड़ी बाहर से आ रही है, उत्तराखंड में एंटर कर रही है, या तो सबको चेक करो या मत करो। गाड़ी नंबर देख के करना कहाँ तक जायज है, आप लोग कमेंट में लिख के बताइए कि अगर उत्तराखंड की गाड़ी दिल्ली से आ रही है तो क्या उसमें कोरोना नहीं हो सकता, और दिल्ली की गाड़ी आ रही है उत्तराखंड में तो उसमें हो सकता है। दोस्तों आज फिर निकल पड़े जंगली रिजॉर्ट के लिए। सुबह के 9 बजे अभी, और अब ये मेरठ एक्सप्रेस वे बन जाने की वजह से बहुत ही स्मूथ ट्रैफिक हो गया। पहले गाजियाबाद क्रॉस करने में ही काफी टाइम लग जाता था, अब ये सीधा एक्सप्रेस वे जा रहा है और ट्रैवल टाइम भी काफी कम हो गया है जंगली रिजॉर्ट के लिए। करीब 3.5 घंटे में आप पहुंच सकते हो हरिद्वार। अभी हुआ क्या कि मैं अपने गाड़ी के टायर में नाइट्रोजन डलवाता हूँ। आगे वाला राइट टायर जो है उसमें हवा लीक हो रही थी, करीब 15-20 दिन से मैं देख रहा था कम हो जाती थी, फिर मैं टॉप अप करा लेता। मुझे लगा पंक्चर है, जब दिखवाया तो टायर पंक्चर नहीं था, साइड में से हवा लीक हो रही थी उसके रिम के वहां से। तो उस वक्त जहां से पंक्चर ठीक करा रहा था वहां पे नाइट्रोजन थी नहीं, तो सिंपल हवा भरवा ली। तो इस टाइम पे गाड़ी में 3 टायरों में नाइट्रोजन है। आगे वाले फ्रंट साइड के जो राइट हैंड साइड वाला टायर है उसमें नॉर्मल हवा है। तो अब दिमाग में पहले जिंदगी भर नॉर्मल हवा में गाड़ी चलाई, अब जब नाइट्रोजन पे गाड़ी चलाने लगे हैं तब ऐसा लगता है यार कि कहीं फट ना जाए गाड़ी 100 पे चल रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि एक टायर में नाइट्रोजन नहीं है। इतनी लाइफ डिपेंडेंट हो जाती है जब कोई चीज आप अडॉप्ट कर लो। कुछ भाई लोग क्या करते हैं, बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं। मेरठ एक्सप्रेसवे हाईवे है ये, लेकिन चलाएंगे 140, 150, फिर सामने कैमरा आता है एकदम से धीमा कर लेते हैं, और जैसे ही कैमरा निकल जाता है फिर तेज चला देते हैं। लेकिन गवर्नमेंट भी और ज्यादा समझदार है, वो जो सामने वाले कैमरे लगे होते हैं उसके अलावा साइड में भी कैमरे लगाए। अभी एक टावर आ रहा है, उस पर भी कैमरा लगा है जिसको भाई लोग देख नहीं पाते। तो अभी वो एक्टिवेटेड है कि नहीं है, लेकिन अगर होंगे तो उनके घर में चिट्ठी आ जाएगी, लव लेटर आ जाएगी। ये देखो अब ये कैमरा है ये पिलर के ऊपर जो कि अलग है, और जो वो दूसरे कैमरे होते हैं, अभी सामने कैमरा आने वाला है जिसमें स्पीड दिख जाती है, वो ग्रीन कलर की लाइट दिख रही है। इस कैमरे को तो हर कोई जज कर लेता है, लेकिन वैसे पिछले वाले में स्पीड गलत थी। मेरी स्पीड मैंने 80 पे चला रहा था और वो कम दिखा रही थी। अभी मेरी स्पीड है 90 पे। अब देखता हूँ कितना दिखाता है ये। मेरी 80 दिखा रहा है, 79 दिखा रहा है, जबकि मेरी 87 के आसपास है। थोड़ा कैमरा भी गलत है, लेकिन लोग इन कैमरों को देख के धीमा कर लेते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने जो साइड में लगाए हैं वो उनको पता ही नहीं चलते, क्योंकि इतने सारे हैं। इसलिए भैया एक्सप्रेसवे पे चलाओ, ट्रैफिक नहीं है, मजा है, लेकिन 100 पे ही रखो यार गाड़ी। 100 की लिमिट है, 100 पे ही रखो। और मेरे तो वैसे भी दिमाग में फितूर है कि मेरे एक टायर में नाइट्रोजन नहीं है, तो बार बार दिमाग में घंटी बज रही है। आज बिल्कुल नॉर्मल स्पीड से आए, आधे घंटे में मेरठ आ गए। अब ये मेरठ बाईपास में एंटर कर रहे हैं, तो बहुत ही स्मूथ ट्रैफिक हो गया जब से मेरठ एक्सप्रेसवे बना है। तो हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, बद्रीनाथ, औली, वैली ऑफ फ्लावर्स, कहीं भी जाना हो आपके कम से कम 1 घंटा बच गया है केवल इससे। आगे रुड़की बाईपास भी बन गया, तो उससे भी करीब आपका 20 मिनट्स तो बचते ही हैं, आधा घंटा बच जाता है ऑलमोस्ट रुड़की बाईपास से भी। अब तो ऐसा हाईवे हो गया है कि दिल्ली से आप चलो हरिद्वार के आगे तक, इवन जो श्यामपुर मीन्स ऋषिकेश के पहले श्यामपुर आता है, वहां तक पूरा एक्सप्रेस वे ही है। उसके बाद फिर आपको नॉर्मल ट्रैफिक पता चलता है। ये मेरठ टोल आ गया। अब एक्चुअली 2 लेन्स बंद हैं, किसान आंदोलन ने धरना दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी जाम लग जाता है। आगे बारिश होने वाली है,
बादल एकदम काले बादल है। अभी हल्दीराम आने वाला है। अभी मुजफ्फरनगर आने वाला है। रोड बड़ी स्मूथ हो गई है, लेकिन आज मैं जा रहा हूं अपने जंगली रिजॉर्ट और इस टाइम पे मुझे जाना पड़ेगा थोड़ी सी ट्रैकिंग करके। काफी एडवेंचर होने वाला है। एक गाड़ी से नदी के इस पार पहुंचूंगा। 4-5 नदियां क्रॉस करनी पड़ती हैं। साल भर तो आपको पता है कि गाड़ियां ही चली जाती हैं, छोटी गाड़ी भी चली जाती है, लेकिन इस टाइम पे 4x4 बड़ी गाड़ी जाती है, लेकिन वो भी मतलब थोड़ा सा दिक्कत होती है। एक ट्रैक्टर सपोर्ट में रखना पड़ता है और उससे बेटर होता है कि नदी को पैदल क्रॉस कर लो। इधर एक गाड़ी मुझे छोड़ेगी, नदी को मैं पैदल क्रॉस करूंगा और फिर जाऊंगा। उसका वीडियो बनाऊंगा। नदी का वैसे फ्लो बड़ा तेज होता है, तो अगर कैमरा पकड़ा गया तो मैं वीडियो बनाऊंगा, आपको दिखाता हूँ। ये वाला व्लॉग तो मैं बीच में ही एंड कर दूंगा, उसका अलग से व्लॉग बनाऊंगा। आज मैं सोच रहा हूँ कि पतंजलि भी दिखा दूं आपको। पतंजलि में कभी गया नहीं, थोड़ी देर रुक के अगर वो उन्होंने वीडियो बनाने दी तो आपको पतंजलि भी दिखाता हूँ। अभी तो ये मुजफ्फरनगर आ गया, थोड़ी देर बाद फिर पुरकाजी बॉर्डर आएगा उत्तराखंड का, तो देखते हैं अभी क्या सीन चल रहा है। अभी भी चेकिंग वगैरह है कि नहीं है। एज पर द रूल तो चेकिंग है। ई पास में बना के आया हूँ। इस बार RT-PCR कराने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि मुझे दोनों वैक्सीनेशन हुए हैं। अभी गवर्नमेंट ने रूल कर दिया है कि अगर आपको दोनों वैक्सीनेशन हुए हैं तो केरला में क्यों फैला, ये सवाल मीडिया से कोई पूछे या मीडिया इसका जवाब दे। वहां तो कोई कुंभ नहीं हुआ। सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है इंडिया के अंदर। वहां इंडिया के 50% केसेस केरला में है। तो अब उसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो रूल उत्तराखंड का है, क्योंकि इलेक्शन 1 साल बाद है, तो गवर्नमेंट ने RT-PCR कंपलसरी की हुई है। भले ही वो कैसी इम्प्लीमेंट हो रही है कैसी नहीं हो रही है वो अलग कहानी है, लेकिन 4 धाम यात्रा बंद की हुई है कि भाई कोई दोबारा ना बोलने पाए कि 4 धाम की वजह से कोविड फैल गया। लेकिन उन सारे लोगों से एक सवाल बिल्कुल जरूरी है, केरला में कैसे फैला भैया, उसका जवाब दो। इसका मतलब कुंभ और 4 धाम से नहीं फैलता। जब फैलना होता है तो फैलता ही है, वरना केरला में नहीं फैलता। तो ये बॉर्डर है और बॉर्डर पे इस बार लगता है रोक नहीं रहे हैं। पुलिस के बैरिकेड्स लगे हैं लेकिन गाड़ियां निकल रही हैं। नहीं, इसके बाद वाला होता है। ये तो ऐसे ही है कि ये हम उत्तराखंड में एंटर कर गए और जो ई पास वगैरह चेक होते हैं वो आगे होते थे। थोड़ी देर में आने वाली है, देखते हैं क्या हो रहा है, चेक हो रहा नहीं हो रहा। मैं तो खैर ई पास बना के लाया हूँ और वैक्सीनेशन भी है तो इशू नहीं है। ये वो पॉइंट आ रहा है जहाँ पे चेकिंग होती है। लग तो रहा है पीले रंग का कोई बैरिकेड लगा हुआ है, लेकिन डायवर्जन होते दिख नहीं रहा है। देखते हैं क्या हो रहा है। ये है वो जगह। पुलिस वाले खड़े तो हैं गाड़ी को। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि अगर उत्तराखंड नंबर की गाड़ी है तो जाने दे रहे हैं। मेरी गाड़ी दिल्ली नंबर की है तो वो वही सिस्टम है। तो यहाँ भीड़ नहीं है, लेकिन मीन्स अगर आप उत्तराखंड नंबर की गाड़ी से आ रहे हो तो निकल जाओगे। अगर आपकी दिल्ली यूपी कोई नंबर की गाड़ी है तो आपको प्रोसीजर फॉलो करना है, ई पास शो करना है। तो दोस्तों अभी जो बॉर्डर पे है बड़ी कम भीड़ है। आप देख रहे हैं वो विंडो है जहाँ से बनती थी पौड़ी गढ़वाल की, मतलब हमारे जंगली रिजॉर्ट की। ये बहुत कम लाइन है जहाँ पे वो हो रहा है। जिन लोगों के पास रिपोर्ट नहीं है, एंटीजन टेस्ट यहाँ पे हो रहा है। यहाँ बैठने के लिए है, सब खाने पीने का बैठने का इंतजाम है। और ये पास बन गया मेरा वैक्सीनेशन का था, तो अब ई पास भी नहीं चेक किया इन्होंने, बस केवल ये वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देखा और पूछा कहाँ जाओगे आप, आधार नंबर नोट किया और 2 मिनट के अंदर ही हो गया। तो अब कोई ऐसा हैजल नहीं है। अगर आप वैक्सीनेटेड हो तो ठीक है, अगर नहीं होते तो RT-PCR दिखाते। तो हालांकि ई पास बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, 2 मिनट में बनता है, 5 मिनट में आपके, लेकिन फिर भी मतलब आप कोई वो नहीं है, बस 2-4-5 मिनट में ही हो जाता है। तो दोस्तों वो पास दिखा के एंटर हो गए उत्तराखंड में। हर बार नए रूल आ जा रहे हैं। पहले आए थे तो जो पास वो एक पर्ची बना के देते हैं उसको यहीं गेट पे जमा कर लेते थे। अगली बार आया तो वो पर्ची उन्होंने साथ में दे दी। इस बार बोले कि आप फोटो खींच लो इसकी,
तो मैंने फोटो खींच ली और वो पर्ची जमा कर ली। तो जब आओ तो एक नया रूल आ जाता है। लेकिन चलो स्मूथ है, एक फॉर्मेलिटी के नाम पे हो रहा है वो, मीन्स 2-4-5 मिनट लगते हैं और आप अपना एंटर कर सकते हो। लेकिन गलत सिस्टम है ना। अब उत्तराखंड नंबर की गाड़ी है तो आपने बिना उसको मोड़े जाने दिया। कोरोना तो हो सकता है ना उत्तराखंड की गाड़ी से भी। ऐसा तो नहीं कि उत्तराखंड का आदमी उत्तराखंड आ रहा है बाहर से तो कोरोना लेके नहीं आ रहा है। पता नहीं, अलग अलग रूल बना रहे हैं, हम फॉलो कर रहे हैं। अब कोरोना भी अगर गाड़ी नंबर देख के होने लगा तब तो कमाल हो जाएगा कि भाई उत्तराखंड की गाड़ी है तो कोरोना नहीं होगा, दिल्ली की गाड़ी है, यूपी की गाड़ी है तो कोरोना होगा। अरे जो भी गाड़ी बाहर से आ रही है उत्तराखंड में एंटर कर रही है, या तो सब कुछ चेक करो या मत करो। गाड़ी नंबर देख के करना कहाँ तक जायज है, आप लोग कमेंट में लिख के बताइए कि अगर उत्तराखंड की गाड़ी दिल्ली से आ रही है तो क्या उसमें कोरोना नहीं हो सकता, और दिल्ली की गाड़ी आ रही है उत्तराखंड में तो उसमें हो सकता है।